इस वीडियो में हम देखेंगे यो का उच्चारण क्या होता है। यो को आ से कब पढ़ते हैं, यो को यू से कब पढ़ते हैं, यो को योर से कब पढ़ते हैं, ये सब चीजें इसमें हम क्लियर करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं आज की क्लास। यो का उच्चारण, यो का उच्चारण। यो को हम आ से कब पढ़ते हैं, यानी छोटा आ से कब पढ़ते हैं, यो से कब पढ़ते हैं और यू से कब पढ़ते हैं, और यू को अर से कब पढ़ते हैं और छोटा ऊ से कब पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, जब दो कंजोनेंट के बीच यू आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। जब ये दो कंजोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को हम छोटा आ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे फन, फन में आप देख सकते हैं ये कंजोनेंट है और ये कंजोनेंट है, दो कंजोनेंट के बीच में आया है यू, तो यहाँ पर फन पढ़ा गया, मतलब आ का सेंस निकल रहा है, आ का भाव निकल रहा है, आ का उच्चारण किया जा रहा है, फन। इसी तरह है गन, कट, हट, सट। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं दो कंजोनेंट के बीच में यू आया है, इसलिए यू को आ से पढ़ा गया है, यानी आ का उच्चारण किया गया है। चलिए अगला नियम है, जब यू के बाद आर ई आए तो यू को यो से पढ़ते हैं। जब भी यू के बाद में आर ई आता है तो यू को हम यो से पढ़ते हैं। जैसे जैसे है प्योर, प्योर में आप देख सकते हैं यू के बाद में आर ई आया है, इसलिए यहाँ पर यो से पढ़ा गया है प्योर, मतलब यो का सेंस निकल रहा है प्योर। इसी तरह है श्योर, श्योर में भी आप देख सकते हैं यू के बाद में आर ई आया है, इसलिए ये बन गया श्योर। इसी तरह इंश्योर, इंश्योर यू के बाद में आर ई आया है, इसलिए यहाँ पर भी यो से पढ़ा गया है इंश्योर। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं यो से पढ़ा गया है श्योर, इंश्योर, प्योर। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यू के बाद में आर ई आया है, इसलिए यो से पढ़ा गया है। अगला नियम है, जब यू के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर, जब भी यू के बाद में एक कंजोनेंट आता है उसको छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो, जब यू के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्यूट, क्यूट में आप देख सकते हैं यू आया है, उसके बाद एक कंजोनेंट यहाँ पर छोड़ दिया है, फिर आ गया है ई, तो यहाँ पर यू को यू से पढ़ा गया है, मतलब यू को यू से पढ़ा गया है क्यूट। इसी तरह म्यूट, यहाँ पर यू के बाद में एक कंजोनेंट आया, इसको छोड़कर फिर ई आया है, इसलिए यहाँ पर यू को यू से पढ़ा गया है। इसी तरह क्यूब, क्यूब में भी आप देख सकते हैं यू के बाद में एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए यू से पढ़ा गया है क्यूब। इसी तरह ट्यून, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यू के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए यू को यू से पढ़ा गया है। तो अब चलते हैं अगला नियम देख लेते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। चलिए देखते हैं। चौथा नियम है, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर से पढ़ते हैं, यू आर ई को अर से पढ़ते हैं। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आता है तो हम यू आर ई को अर से पढ़ते हैं। जैसे जैसे पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर ई आया है लास्ट में, इसलिए यहाँ पर अर की सेंस से पढ़ा गया, यानी अर का उच्चारण किया गया है पिक्चर, चर मतलब अर। इसी तरह है कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर मतलब अर, इसमें भी आप देख सकते हैं यू आर ई आया है लास्ट में, इसलिए अर का उच्चारण किया गया है। इसी तरह है लेक्चर, लेक्चर, इसमें भी आप देख सकते हैं यू आर ई आया है लास्ट में, इसलिए अर का सेंस किया गया है, अर का उच्चारण लेक्चर मतलब अर। इसी तरह है नेचर, नेचर में भी आप देख सकते हैं लास्ट में यू आर ई आया है, इसलिए अर का उच्चारण हुआ है लेक्चर, लेक्चर मतलब अर। चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं, रूल नंबर 5। कुछ वर्ड में हम यू को छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम यू को छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे जैसे पुल, पुल में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू को छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ा गया है पुल। इसी तरह पुट, बुल, फुल, पुश, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर यू को छोटा ऊ की मात्रा से पढ़ा गया है।
तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यो को छोटा ओ की मात्रा से पढ़ा गया है। चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं। अगला नियम है, जब यू से कोई वर्ड शुरू हो और यू के बाद दो कंजोनेंट, यू के बाद कितने कंजोनेंट, दो कंजोनेंट हो तो यू को छोटा आ से पढ़ते हैं। जब भी कोई वर्ड यू से शुरू होता है और यू के बाद दो कंजोनेंट आता है तो हम यू को आ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे अंडर, अंडर, यहाँ पर अंडर में आप देख सकते हैं यू के बाद आया है दो कंजोनेंट, यन और डी, ये दो कंजोनेंट आया है, फिर आ गया है स्वर, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यू के बाद दो कंजोनेंट आया है, इसलिए यहाँ पर आ का उच्चारण किया गया है अंडर। इसी तरह है अल्टीमेट, अल्टीमेट में भी आप देख सकते हैं यू के बाद दो कंजोनेंट आया है, इसलिए यहाँ पर आ का उच्चारण हुआ है। इसी तरह है अर्जेंट, अर्जेंट में भी आप देख सकते हैं यू के बाद दो कंजोनेंट आया है, इसलिए आ का उच्चारण किया गया है अर्जेंट। इसी तरह है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी आप देख सकते हैं इसी तरह है अंकल। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यू के बाद दो कंजोनेंट आया है, इसलिए यू को आ के उच्चारण से किया गया है, यानी आ के उच्चारण से पढ़ा गया है। चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं, रूल नंबर 7। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कंजोनेंट, यू के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, जब भी कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद मतलब एक कंजोनेंट छोड़कर कोई स्वर आता है तो हम यू को यू से पढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो, जब भी कोई वर्ड यू से शुरू होता है और यू के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर फिर स्वर आता है तो यू को हम यू से पढ़ते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन में आप देख सकते हैं यू के बाद एक कंजोनेंट आया है, इसको छोड़कर फिर आ गया है स्वर, तो यहाँ पर यू को यू से पढ़ा गया है, यू को यू से पढ़ा गया है। इसी तरह है यूनाइटेड, यूनाइटेड में भी आप देख सकते हैं यू के बाद आया है एक कंजोनेंट, फिर आ गया है कोई स्वर, तो इसलिए यू को यू से पढ़ा गया है यूनाइटेड, यूनाइटेड। अगला नियम है, रूल नंबर 8 है, जब किसी वर्ड में ई यू आए, जब भी किसी वर्ड में ई यू आए साथ में तो हम यू से पढ़ते हैं। जब भी किसी वर्ड में ई यू साथ में आता है तो ये यू को हम यू से पढ़ते हैं। जैसे यूरोप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई यू साथ में आया है, इसलिए यहाँ पर यू से पढ़ा गया है यूरोप। इसी तरह है यूलॉजी, यूलॉजी में भी आप देख सकते हैं ये और यू साथ में आया है, इसलिए यू से पढ़ा गया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और हमने आज इस वीडियो में देखा यू का उच्चारण, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यू का उच्चारण क्या होता है। तो गाइस ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का ये सीरीज चल रहा है, अभी बिल्कुल बेसिक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा। तो चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।